क्या आपको पता है कि कितने सारे कंपनीज के सीईओ जो हैं वो इंडियन हैं? एक बहुत इंटरेस्टिंग सी लिस्ट आई थी, जिस लिस्ट को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि इतने सारे कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, अल्फाबेट यानी गूगल के सुंदर पिचाई, नोवार्टिस, अडोब, IBM, स्टारबक्स और भी कितने सारे ग्लोबल कंपनीज का जो सीईओ है वो इंडियन है। और अब तो YouTube का जो सीईओ है वो भी नील मोहन बन चुके हैं। अभी तक सुजैन वोजिस्की थी, अब नील मोहन बन चुके हैं। नील मोहन सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हाय। नेक्स्ट, आपको पता है ICICI बैंक के एक एम्प्लॉय ने, आप पहले ये आर्टिकल्स देख लो, ओडिशा के ब्रांच में जो कैशियर था, जो कि कैश जमा करता था, वो एक ऐसा काम किया जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लोग आते थे कैश को डिपॉजिट कराने, तो ये क्या करता था कि ये कैश को बैंक का जो ट्रेजरी होता था उसमें ना डाल के खुद के जेब में डालता था। इतना अच्छा नौकरी मिला इतने अच्छे कंपनी में, उसको लिटरली वेस्ट कर दिया। ये ऐसा कौन करता है, लेकिन हुआ है। और इसी घटना से रिलेटेड आप कई मेन स्ट्रीम मीडिया आर्टिकल्स को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे लंबा सोने का चेन जो होता है वो 5 किलोमीटर लंबा है। मैंने मीटर नहीं कहा, 5 किलोमीटर। दुबई का ये चेन, जिसे कहते हैं दुबई सेलिब्रेशन चेन, ये करीब 250 किलो का है और ये विश्व का सबसे लंबा गोल्ड चेन है। 5522 मीटर यानी 5 किलोमीटर के आसपास। और दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी ग्रुप, इसने इस रिकॉर्ड को बनाया। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि डॉग्स यानी कुत्तों को जब गर्मी लगती है तो आपने कभी देखा है कुत्तों को पसीना हो रहा है? बात यह है ना कि कुत्तों का जो बॉडी होता है उससे आप कभी पसीना निकलते हुए नहीं देखे होंगे। कुत्तों को पसीना आता ही नहीं है। उनके फर में, इस एरिया, पूरा बॉडी एरिया में कभी भी पसीना नहीं आएगा। सिर्फ उसके पंजों में और नाक के पास देखना, कभी बालू बैठा रहेगा, उसका नाक टच होगा तो नाक का निशान बन जाएगा, वहां से पसीना निकलता है। और पैर का एरिया से पसीना निकलता है, बॉडी से नहीं निकलता है, जैसे कि इंसान का होता है। इंसान के पूरे बॉडी में स्वेट निकलता है। क्या है कि नेचर का ये जो सिस्टम है उसमें कुत्तों को फर मिला है, सॉफ्ट सॉफ्ट फर जो होता है, तो वहां से अगर पानी निकलेगा भी तो वो ठीक से इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फर उसको ट्रैप कर लेगा। इसलिए डॉग्स के लिए जो सबसे इफिशिएंट होता है कुछ जगहों पे पसीना निकलना, वैसे ही सिस्टम बन गया है नेचर में, और वैसे ही कुत्तों का सिस्टम है। नेक्स्ट, आपको पता है पहले एक बर्ड होती थी डोडो, और बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स जो कि लुप्त हो गए, लेकिन साइंटिस्ट कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे इनको वापस लाना संभव हो सकता है। आप पहले इन आर्टिकल्स को देखो कि कैसे सारे एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू वो लोग ला रहे हैं, लैब के अंदर एम्ब्रॉयर्स को बनाकर, और DNA सैंपल्स को लेके उसको आर्टिफिशियली बना के वो लोग वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो भी क्रिएचर्स थे पहले, उनका कहीं ना कहीं सुराग है, कहीं ना कहीं DNA सैंपल्स है, तो उन सैंपल्स को यूज करके अगर उसको जिंदा कर पाए तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी। क्योंकि अगर 2-3 को भी बना दिए वो लोग, तो वो आपस में रिप्रोड्यूस करके हजारों लाखों बना सकते हैं। लेकिन इंसान गजब काम करता है, पहले तो मार के एक्सटिंक्ट करेगा, फिर लैब में उसको वापस लाने की कोशिश करेगा। इसीलिए जो इंडेंजर्ड है, जो कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में, उनको ठीक से प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है बहुत जोरों शोर से अभी के दुनिया में। नेक्स्ट, जो कुतुब मीनार का हाइट है उससे 7 गुना ज्यादा हाइट को इमेजिन करो। 7 कुतुब मीनार के बराबर ऊंचा, उतना ऊंचा सुनामी एक्चुअली में दुनिया का सबसे बड़ा सुनामी है। जो आज तक का धरती के हिस्ट्री में सबसे बड़ा सुनामी है वो था 1720 फीट लंबा, और ये आया था अमेरिका के स्टेट अलास्का में 9 जुलाई 1958। इस दिन को आया था 1720 फीट लंबा सुनामी। नेक्स्ट, ओडिशा में एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई थी। वहाँ पे फॉरेस्ट के लोग सब वहाँ का जो देसी शराब होता है महुआ, वो बनाने के लिए बहुत सारे पॉट्स को रखे थे जंगल में, ताकि पेड़ से वो निकले, उसको फिर मैन्युफैक्चर कर सके वो लोग। फिर क्या हुआ, जैसा कि आप इस आर्टिकल में अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, वहाँ पे 24 हाथी पहुंच गए, और वो हाथी लिटरली उनको पी के वहीं पे सो गए। कुछ ऐसा हुआ जैसा कि आप देख सकते हो। गजब, हाथी लोग भी पी के टुल हो गए। वो लोग 6 बजे के आसपास जंगल में पहुंचे और देखे कि सारे हाथी मिलके सो रहे हैं। फिर वो पॉट्स को देखे तो देखे वो सब खाली है। इसका मतलब एलिफेंट लोग भी ड्रंक हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि ह्यूमंस में इतने सारे ब्लड ग्रुप्स क्यों होते हैं? ये इसीलिए ताकि जो मच्छर है वो अलग अलग फ्लेवर्स को एंजॉय कर सके, अलग अलग फ्लेवर्स को अलग अलग इंसान से
टेस्ट कर सके अपने खाने के हिसाब से। नहीं तो मजाक कर रहा था। मेन बात यह है, सीरियस फैक्ट यह है कि ब्लड ग्रुप क्यों होता है इंसान में, ये अभी तक के अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं पता इंसान को। डेफिनेट आंसर मतलब क्या होता है, जैसे कि रात क्यों होता है, दिन क्यों होता है, सूरज के पोजीशन के चलते। इसका हमें आंसर मिल चुका है, सेटिस्फैक्शन यहाँ पे मिल चुका है कि हाँ अच्छा ऐसा होता है। लेकिन हम सोते क्यों हैं, हमारे ब्लड ग्रुप्स क्यों होते हैं, इसका डेफिनेट आंसर अभी तक नहीं मिला है। सोते हैं सुन के आप सोच रहे होंगे कि आराम करने के लिए सोते हैं, लेकिन नहीं, इतना सिंपल नहीं है। इंसान सोता है तो वो क्या चल रहा होता है, बहुत कुछ हो। सोने का एक अलग ही टॉपिक है पूरी तरह से। सोने के बारे में पैरेलल यूनिवर्स का थ्योरीज है, बहुत कुछ है। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि सल्फे हेमोग्लोबिनेमिया ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन होता है जिसमें कि जो ब्लड है वो ग्रीन हो जाता है। जैसे कि अभी इस आर्टिकल में देख पा रहे हो कि एक सर्जन जब सर्जरी करना शुरू किया तो देखा कि एक इंसान का जो ब्लड है वो ग्रीन कलर का निकल रहा था, वो ग्रीन कलर का निकल रहा था। बाद में ये पता चला कि वो किसी एक स्पेसिफिक मेडिसिन के चलते हुआ था जिसमें एक स्पेसिफिक केमिकल बहुत ही ज्यादा था, सल्फोनामाइड नाम का केमिकल। वो जब जाता है तो ब्लड ग्रीन हो जाता है इंसान का, लगेगा पत्ता से रस चू रहा है। नेक्स्ट, आपका फैमिली कितना बड़ा है ये आपने कभी इमेजिन किया है? देखो, आपका फैमिली बहुत ज्यादा ही बड़ा है। कैसे? आपका कोई मामा होगा, आपका कोई चाचा होगा, अपने चाचा, चाचू, बड़े पापा, ठीक है। आपके जो चाचा है वो भी किसी न किसी के मामा होंगे, वो किसी न किसी के फूफा होंगे। तो जो इंसान आपके मामा का फूफा है वो फिर किसी न किसी का मामा होगा, और वो जो मामा है वो किसी न किसी का बेटा होगा, और जिसका बेटा है वो किसी न किसी की बुआ होगी। तो ऐसे अगर आप देखते रहो तो आपका फैमिली बहुत एक्सटेंड होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो यही बात है कि एक फैमिली बहुत लंबी रीच होती है। अगर आप बैठ के आस्क करो कि मामा आपके मामा कौन है, जो आपके मामा है वो किसी के फूफा होंगे, फिर वो फूफा की कोई वाइफ होगी, उसका कोई बेटा होगा। तो ऐसे करते करते अगर आप रियल में अपने सारे कनेक्टेड लोगों को ला दो ना तो कम से कम 300-400 लोग आराम से हो जाएंगे, क्योंकि वो एक्सटेंड होते रहता है। मैं खुद अपने फैमिली में इतना एक्सटेंड किया हुआ नहीं जानता हूँ, लेकिन ये अगर आप इसको कॉन्शियसली सोचो तो ये निकलता है कि हर कोई किसी न किसी का कुछ न कुछ है। जैसे आप हो, आप किसी न किसी के भैया होंगे, किसी की आप दीदी होगी, फिर फ्यूचर में आप किसी की बुआ बनोगी, किसी की मामी बनोगी, कोई मामा बनेगा, कोई फूफा बनेगा। तो बहुत लंबा एक्सटेंशन होता है एक फैमिली का, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन उसके बारे में अवेयर नहीं होता है। नेक्स्ट, व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई अननोन कॉल आता है तो पहली बात आपको उठाना ही नहीं चाहिए। स्पेशली अगर वो वीडियो कॉल है तो आपको और भी ज्यादा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्कैम्स होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसे आपको वीडियो कॉल आएगा, वीडियो कॉल में आपको कोई गलत चीज दिखाया जाएगा और आप उसको देख रहे होगे, दूसरा पार्टी उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको ब्लैकमेल करेगा कि देखो आप ये देखते हुए पकड़े गए। तो ऐसे करके इंसान फंस जाता है बिना मतलब के। इसलिए व्हाट्सएप पे अगर कोई अननोन नंबर से वीडियो कॉल आए, ऑडियो आए तो उठाना मत, वीडियो आए तो मर के भी मत उठाना, कभी भी नहीं, क्योंकि बहुत लोग के साथ ऐसा हो रहा है। और आपको कोई ऐसे तंग करे, कॉल करे, ऐसा कुछ भी करे तो आपको तुरंत नियरेस्ट साइबर पुलिस पे उस नंबर को रिपोर्ट करना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करके उसको ब्लैकमेल करना ये सब बहुत चल रहा है आजकल। लेकिन एक चीज है कि जो लोग ऐसा करते हैं ज्यादा शाना बनते हैं जब वो पकड़े जाते हैं साइबर पुलिस के द्वारा, क्योंकि आईपी एड्रेस, मोबाइल, साइबर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आप किस मोबाइल से कॉल कर रहे हो, सिम कहाँ है, वो सब पता होता है पुलिस को। लेकिन आपके मन में एक सवाल आया है कि बहुत बार स्कैम कॉल्स आएगा आपको, ठीक है, स्कैम कॉल्स आएगा, या फिर कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका लैपटॉप के अंदर रैंसमवेयर आ जाता है। मतलब किसी बड़े कंपनी का कोई मेन लैपटॉप है जिसमें बहुत सारा डेटा है, तो किसी न किसी तरीके से वो हैक करके कंप्यूटर को लॉक कर देते हैं। फिर कहते हैं कि मेरे को 1 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए दो, पैसे दे दो, फिर मैं लैपटॉप अनलॉक कर दूंगा। वो ये कहते हैं कंपनी वाले को। फिर कंपनी वाला कॉल पे क्या कहता है पता है? वो कहता है कि देखता हूँ, ठीक है, मैं तो तुम्हारा नंबर पुलिस पे रिपोर्ट कर दूंगा, रुको जा रहा हूँ अभी स्टेशन। वो जाता है स्टेशन में, लेकिन जो कॉल किया है वो उतना बुद्धू नहीं है ना। मेन बात ये है कि वो फेक नंबर से कॉल करते हैं। वो जिस नंबर से कॉल करते हैं उसका आइडेंटिटी अगर पता भी चल जाए तो जो इंसान गड़बड़ी कर रहा है वो नहीं पकड़ा जाएगा। वो लोग इतने चालाक हैं, उनको पता है कि वो अपना पर्सनल नंबर से थोड़ी किसी को धमकी देंगे। वो किसी दूसरे का नंबर यूज करके या फिर किसी दूसरे के आईडी पे स्कैम करके उसके नाम पे सिम लेके ये करते हैं सब। तो इसलिए
इसलिए आजकल अटैकर्स लोग भी स्मार्ट हो गए, इसलिए आप लोग को भी अवेयर होना सीखना चाहिए। तो कंप्यूटर या मोबाइल में रैंसमवेयर ना आए, इसके लिए सबसे पहले अननोन ऐप से दूर रहो। कोई भी लिंक भेजे और इस पे क्लिक करो 500 रुपए ये मिल जाएगा, या फिर इस पे क्लिक करो आपका जॉब का ऑफर आया है। तो अगर आपको पता है कि आप नहीं अप्लाई किए हो, या फिर आप तो कुछ, या फिर आपको कैशबैक ये फ्री में क्यों देगा, इतना बड़ा सब दयालु बैठा हुआ है ना, इसलिए आपको स्मार्ट होने की जरूरत है। मोबाइल में कोई अननोन ऐप इंस्टॉल ना करो, सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर जो ऑफिशियल स्टोर्स है वहां से करो। मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करते टाइम एपीके आता है, बहुत कोई फ्री के चक्कर में कहीं और से डाउनलोड कर लेते हैं एपीके, लेकिन वो सेफ नहीं होता है। जो फ्री में दे रहा है उसका भी कुछ ना कुछ फायदा है, तभी वो आपको फ्री में दे रहा है पेड ऐप्स को। और कंप्यूटर तो और भी ज्यादा खतरनाक है। मोबाइल तो चलो सेफ भी है, आईफोन सबसे ज्यादा सेफ है, एंड्रॉइड में ऐसा कम ही होता है, लेकिन लैपटॉप विंडोज में भर के होता है, इसलिए सेफ होना जरूरी है। इसलिए बी अलर्ट एंड बी स्मार्ट। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग कौन सी है? दिमाग में आता है मुकेश अंबानी जी का ये जो मुंबई का लंबा सा टावर है, जिसका नाम है एंटीलिया, और इसकी कॉस्ट है करीब $2 बिलियन, यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए। ये 16,000 करोड़ रुपए के घर में रहते हैं। कोई इंसान अगर 5-10 करोड़ रुपए का घर बना ले तो वो अपने आप को हीरो समझने लगता है, दुनिया का किंग समझने लगता है। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि किंग बनने के लिए इनसे महंगा कोई घर बना के दिखा दे तब वो बनेगा। असल में इंसान का नेचर ना ऐसे ही होना चाहिए। असल में दुनिया इतनी बड़ी है कि आप असल में कुछ भी नहीं हो, ना मैं कुछ हूं, ना कोई कुछ भी नहीं है। असल में जो अपने फील्ड में टॉप है वही रियल में आप कह सकते हो कि कुछ किए हैं। जैसे सुनो, एक बार कोई अगर 20-25 करोड़ रुपए कमा ले कुछ ना कुछ बिजनेस करके, तो उसको लगेगा अरे वाह मैं तो करोड़पति ये हूँ। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो 4 करोड़ रुपए एक रात का दे के होटल में रुकते हैं। ऐसे भी कई महारथी लोग हैं। इसलिए कहा जाता है कि घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शेर हो तो बहुत लोग सवा शेर सब बैठे हुए हैं। बस अपने आप को ग्रो करते रहना चाहिए, ताकि लकीली आप कभी टॉप बन जाओ अपने फील्ड में, तो वो अलग बात होगी। तो ये फैक्ट में मेन चीज मैं आपको ये बता रहा था कि ये 16,000 करोड़ का घर है। लेकिन वर्ल्ड की बात करें तो चाइना के जो ऑफिशियल है, वहाँ के प्रेसिडेंट और ये लोग, वो जिस घर में रहते हैं, जिस घर को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जोंगैनिया इसका नाम है। इस घर, ये दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग है अगर पैसे की बात की जाए तो, क्योंकि इसकी कीमत, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन है वो करीब $40 बिलियन के आसपास है। यानी एंटीलिया जो घर है उससे करीब 20 गुना ज्यादा महंगा। नेक्स्ट, आप ये सोच के देखो कि दुनिया इतनी एडवांस्ड हो गई है, लेकिन आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी को लाने में सक्षम नहीं हुई है जिसमें एक प्लेन क्रैश में लोगों को बचाया जा सके। अगर कोई प्लेन क्रैश के हालत में आ जाता है, फ्यूल खत्म होना, इंजन में आग लगना या ऐसा कुछ, तो यात्रियों का मरने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि या तो वो पानी में गिरेगा या तो जमीन पे गिरेगा। जमीन पे गिरेगा तो जो ऑयल टैंकर से ऑयल स्पिल होगा उसके चलते अचानक से आग लग जाता है। पानी में गिरेगा तो सब डूब के मर जाएंगे। तो अब जाके वो टाइम आया है कि उस पे रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। तो अब ऐसा कुछ डिटैचेबल टेक्नोलॉजी आने वाला है प्लेन्स के अंदर। अब क्या है कि इसको इम्प्लीमेंट होने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जिससे अगर कोई प्लेन में गड़बड़ी हो तो लोगों का मरने का चांसेस ऑलमोस्ट 0 किया जा सके। प्लेन में डिटैचेबल केबिन रहेगा। प्लेन का आगे का पार्ट जो है वो डिटैच होके पीछे का पार्ट जो है उस पे पैराशूट निकल जाएगा, जिससे कि सारे पैसेंजर्स बच जाएंगे। अब आप बोलोगे पायलट की इज्जत कहाँ गई, वो क्या करेगा? तो वो लोग जैसे ऐसा कुछ इमरजेंसी होगा तो वो लोग केबिन से हट के पीछे आ जाएंगे, देन वो निकलेगा पैराशूट, आगे का पार्ट जाके जहां क्रैश होगा, पीछे का पार्ट जो है उसके नीचे एक बलून टाइप का फूला हुआ उसको कवर देगा, ताकि अगर वो जमीन पे गिरे तब भी सेफ और पानी पे गिरे तब भी वो तैरता रहे, कोई डूबेगा नहीं, मरने के चांसेस क्लोज टू 0 होगा। मेरे ख्याल से ये सारे प्लेन्स में होना चाहिए, ताकि अगर इमरजेंसी हो तो कम से कम इंसान बच जाए, तो कम से कम इंसान निश्चिंत रहे कि हम तो पैराशूट खुल जाएगा हमारा। मुझे भी डर लगता है बहुत प्लेन में, मुझे सपने आते रहते हैं कि प्लेन ऐसे टेक ऑफ किया, ठीक है, ये तो जाके ऐसे उड़ जाना चाहिए, लेकिन मेरे सपने में पता है क्या होता है, ऐसे प्लेन टेक ऑफ होता है, फिर वो पता नहीं ऐसे इंक्लाइन हो जाता है और फिर डिसबैलेंस होके। इसलिए मुझे प्लेन नहीं पसंद, मुझे अपना कार पसंद। भले ही कार में तेल, होटल में रुकना बीच में, वो एडिशनल खर्चा आ जाए, लेकिन तब भी मेरे को डर लगता है प्लेन में, इसलिए मैं गाड़ी से सफर करता हूँ।
नेक्स्ट एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मान लो आपके मोबाइल में मैसेज आया कि आपके अकाउंट में कहीं से पैसे नहीं आने हैं, आप तो कुछ किए नहीं हो, लेकिन 8,000 रुपए आ गए। ठीक है, अगर ये किसी सरकार के स्कीम या फिर सरकार की तरफ से आया है तब तो आप इंजॉय करो, अलग बात है। लेकिन वो किसी प्राइवेट अकाउंट से आया है और आपको पता नहीं कि कहां से आया है, तो आप क्या करोगे? तो मेन बात है कि यहाँ पर एक नए स्कैम के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिसमें आपके अकाउंट में 7-8 हजार रुपए आ जाते हैं, फिर आपको कॉल आता है मेरी बेटी बीमार है, मेरा माँ हॉस्पिटल में है, ऐसे बोलेगा आपको कॉल पे, मैंने गलती से आपके नंबर पे ट्रांसफर कर दिया, आप प्लीज मुझे ट्रांसफर कर दो। फिर ट्रिक यहाँ पे आती है। पहली बात कि आपको दया आ जाती है उस पे उसकी माँ बीमार है भाई, तो वैसे भी तो आपका मनी है नहीं, तो आपको लगेगा चलो दे देता हूँ, क्या ये झमेला, चलो दे ही देता हूँ। तो फिर आप वापस देने जाते हो, लेकिन उस नंबर पे पैसे नहीं जाते हैं। फिर तो वो तो टेंशन का नाटक करेगा अदर पार्टी, फिर वो बोलेगा ठीक है मेरा मोबाइल नंबर पैसे नहीं जा रहे, तो आप एक काम करो, जल्दी मेरे को हॉस्पिटल में पैसे चाहिए, तो मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उसमें पेमेंट कर दो, उसमें यूपीआई का ऑप्शन रहेगा। तो वो फिर फिशिंग लिंक भेजता है, जिसमें आप अपना डिटेल डालते हो, लॉग इन वगैरह करते हो, तो बिना मतलब के आप अपना डिटेल उसमें डालते हो, कस्टमर आईडी या फिर कार्ड नंबर दे के आप देते हो उनको, क्योंकि उनको तो इमरजेंसी है। तो ऐसे क्रिंज में मत पड़ना भाई। ये सब होने पे सतर्क रहना, बोलना कि मैंने फैक्टेक्स के वीडियो में देखा है कि ये सब स्कैम होता है और कुछ नहीं। 8,000 रुपए को ऐसे ही भेज देगा ना, अगर कोई आपके अकाउंट में भेजता है तो वो किसी न किसी पर्पस के लिए भेजता है। और मेन बात है कि आपको सीरियस अमाउंट 8,000 10,000 देके आपके बैंक का डेटा लेने में वो लोग दिलचस्पी रखते हैं। और सबसे ज्यादा टारगेट होते हैं बुजुर्ग लोग, जिनको ठीक से मोबाइल चलाना नहीं आता है। अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि बस आपका डिटेल लेके वो आपका बैंक खाली कर देगा, ये बोलने की बात है कि आप लिंक क्लिक किया आपका बैंक खाली हो गया, वैसा नहीं होता है। बहुत सारे लेयर्स होते हैं, एम पिन होता है, ट्रांजैक्शन पिन होता है, ओटीपी होता है, इतनी चीजें होने के बावजूद भी मेन बात है जिन बूढ़े या फिर जो बुजुर्ग लोग को नहीं पता, उनका मोबाइल का ही एक्सेस ले लेते हैं। जैसे टीम व्यूअर होता है ना, स्क्रीन को ही वो लोग एक्सेस कर पाते हैं, तो ओटीपी भी आराम से देख लेंगे, ट्रांजैक्शन पिन क्या डाल रहे हो वो भी देख लेंगे, की लॉगर वगैरह के जरिए, की लॉगर और बहुत कुछ होता है इस दुनिया में। तो पहली बात, अनजान लोगों पे भरोसा नहीं करो। ऐसे कोई स्कैम करना चाहे, आप बोलेगा आपको कि मेरी माँ बीमार है, तो आप बोल देना कि नहीं मेरा भाई बीमार है, मैं 8,000 यूज करूंगा। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। आप उस क्रेडिट अकाउंट के स्क्रीनशॉट को लेके साइबर पुलिस पे कंप्लेन कर देना। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि बैंक्स जो है वो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम से काम करता है, यानी जो लोग बैंक में पैसे रखते हैं, आप जब अच्छा खासा कमाओगे मान लो और आप बैंक को पैसे दे रहे हो, तो एक तरह से इसको टेक्निकली देखोगे ना, तो वो पैसा आपका नहीं रह जाता है, आप उसको बैंक को दे देते हो ताकि वो उस पैसे को यूज करके बिजनेस करे, लेंड करे, इन्वेस्ट करे, जो भी करे। और बैंक आपके पैसे का कुछ पार्ट लिक्विड रूप में रखता है ताकि आप जब भी एटीएम से निकालो तो आपको मिल जाए। लेकिन आपको नियम पता होना चाहिए कि आप भले ही बैंक में 1 करोड़ रखो, लेकिन आपको गवर्नमेंट के इंश्योरेंस के हिसाब से 5 लाख रुपए तक ही मिलेंगे। इसलिए एक सजेशन बहुत अच्छा होता है कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होना चाहिए। एक ही बास्केट में सारा अंडा नहीं रखना चाहिए, एक बास्केट गिरेगा तो सारा टूट जाएगा, अलग अलग बास्केट में रखो ताकि एक टूट भी जाए। क्या अंडा उंडा का बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब वही कि जो भी आप कमा रहे हो अपने जिंदगी में, उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, एक ही जगह पे सब नहीं ठोप देना चाहिए। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि जो आप मोबाइल एक्सचेंज करते हो, जैसे कि आपको पता है कि आप अगर कोई नया मोबाइल खरीदने जा रहे हो, तो अगर आप अपना पुराना मोबाइल का डेटा क्लियर करके वो कंपनी को दे दोगे, तो आपको जो नया मोबाइल है वो डिस्काउंट में मिल जाएगा। लेकिन कंपनी क्या बकलोल है जो आपसे मोबाइल लेके आपको ह्यूज डिस्काउंट्स दे रही है? असल में कंपनीज बहुत ज्यादा मुनाफा प्रॉफिट करती है इसी एक्शन से। कैसे? जो आप फोन देते हो वो ओल्ड हो चुका होता है, लेकिन फिर भी कंपनी के इंजीनियर्स उसको रिन्यू करके, जिसको जो ऑनलाइन सेल नहीं होता है सेकेंड हैंड फोन, जिसको कि रिफर्बिश्ड फोन या फिर रिफर्बिश्ड लैपटॉप कहा जाता है, तो वो अच्छे खासे दामों में आपके ओल्ड फोन को बेचते हैं मार्केट में। इसलिए फोन को एक्सचेंज करना आपके लिए कम मुनाफे का डील होता है। उससे तो अच्छा आप उसको डायरेक्टली किसी मार्केट प्लेस पे बेच दो अच्छे प्राइस में। मतलब ये कंपनी का टैक्टिक, ये आपको पता होना चाहिए कि कंपनी बुद्धू नहीं है कि वो आपको एक्सचेंज हमें अट्रैक्टिव लगता है, वो कहीं ना कहीं हमें लॉस देता है, कंपनी को प्रॉफिट देता है। नेक्स्ट, हमारा बॉडी 60 से 70% पानी है, वाटर है। तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि फिर भी हमें प्यास क्यों लगती है, जब बॉडी में आधे से ज्यादा पानी है, 70% वाटर ही है बॉडी,
तो फिर प्यास क्यों लगती है? तो इसका आंसर वही है कि अगर आपका बॉडी 1% भी डिहाइड्रेट होता है तो आपको सिग्नल आने लगता है। आप इसको ध्यान से देखो एक बार, जो आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सिग्नल्स होता है बॉडी का। इस सिग्नल को आप कभी ध्यान से ऑब्जर्व करना। आपको प्यास लगी है, ये एक सिग्नल है जो कि बॉडी आपको दे रहा है कि चल 1% पानी कम हो चुका है, अब वापस भर मेरे अंदर। असल में प्यास जब लगती है तो उससे डेथ तभी हो सकता है जब बहुत ज्यादा परसेंट पानी कम हो जाए बॉडी में। लेकिन बॉडी देखो, सिस्टम ऐसा है कि 1% होने पे ही, कि 1% कम होने पे ही, थोड़ा सा ही कम होने पे आपको सिग्नल दे देता है। मतलब जरूरत के पहले ही सिग्नल दे देता है एज अ बैकअप, ताकि आप रेडी रहो और आपको बस प्यास लगने लगे, आप रह ही ना पाओ। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि स्टारबक्स कंपनी का कॉफी नॉर्मल कंपनी से इतना ज्यादा प्राइस होता है? जैसे कि आपको अगर 30 या 50 रुपए में कॉफी मिलता है बाहर, तो स्टारबक्स में वही आपको 250-300 रुपए में मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड। लेकिन इस कंपनी ने शुरुआत में एक बहुत ही अच्छी मार्केटिंग टैक्टिक को अपनाया था। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे स्टारबक्स में अभी होता है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शुरू में इसने एक ऐसा काम किया था ना जिससे ये पॉपुलर होने लगा लोगों के बीच में। ये जो कॉफी के ऊपर नेम होता है वो गलत लिखा करते थे ये लोग, और जो हमारा नाम होता है, आप अगर साइकोलॉजी को जानते हो तो आपको पता होगा कि आपका जब भी कोई नेम बुलाता है, जैसे आपका नाम मान लो रोहन है, तो अगर रोहन जब भी आप सुनोगे तो आप कॉन्शियस हो जाते हो। तो उस पे अगर आपका गलत नाम लिखा रहता है, जो कि वो जानबूझ के लिखते थे, तो उससे आपका अटेंशन वहां खिंचता था और आप उसका फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे, और पोस्ट करने से उनका हो गया फ्री मार्केटिंग। आपको भी मजा आया गलत नाम लिखा है, आपका भी यहाँ सेटिस्फैक्शन हो गया, कंपनी का भी हो गया, और इससे फ्री मार्केटिंग भी हो गया। नेक्स्ट, एक फोटो दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, इसको ध्यान से देखो। कई लोग का ऐसा प्यूपिल पाया जाता है जिसमें दूर से देखने पे लगेगा आपको कि एक ही प्यूपिल है, लेकिन जब सामने से देखोगे तो ये डबल प्यूपिल आपको दिखेगा। ये भी बहुत ज्यादा ही रेयर कंडीशन है ये। नेक्स्ट, जब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा गया कि दुनिया की आखिरी सेल्फी कैसी होगी, तब पता है उसने क्या इमेज को जनरेट करके दिखाया? ये वाली फोटो को देखो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सी चीज है। कंप्यूटर होते हुए भी, मशीन होते हुए भी वो चीजों को प्रेडिक्ट करता है, दिमाग लगाता है। और जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख रहे हो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब पूछा गया, यानी धरती पे जब जीवन का समापन होगा तब आखिरी सेल्फी जो इंसान लेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, और इसमें आप डिस्ट्रक्शन को देख सकते हो। मतलब कंप्यूटर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे डिस्ट्रक्शन होगा और आखिरी सेल्फी, लास्ट सोल जो बचा होगा धरती पे, वो ऐसे सेल्फी को ले रहा होगा। मतलब कंप्यूटर को भी पता है कि दुनिया कैसे एंड होगी। और कितनी अजीब बात है ये कि जब आप एक कंप्यूटर से पूछते हो तो वो अपने में एनालाइज करके ये बताता है कि हाँ ऐसा कुछ सीन चल रहा होगा। मल्टीपल फोटोज को जनरेट करके वो दिखाता है और उनमें से कुछ को आप देख सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे भी कई केसेस हुए हैं जिसमें वो अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना के आपस में बात करने लगते हैं। जब तक डिवाइसेस हम यूज करते हैं, जैसे कि हम कैमरा को यूज करते हैं, माइक को यूज करते हैं, इसमें अपना कोई दिमाग नहीं है। जब तक ये है तब तक तो सब कुछ सेफ है, हमारे कंट्रोल में है। लेकिन जब दिमाग दे दिया जाए और हद से ज्यादा, तब चीजें थोड़ी हाथों से स्लिप हो जाती है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि अगली वीडियो आपके फोन में सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।